हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक्स टर्म्स है स्टूडेंट्स जिनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें से पहली है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है टाइनी पार्टिकल्स की जो उन्हें रिपेल और अट्रैक्ट कराने में हेल्प करती हैं। अब ये टाइनी पार्टिकल्स कौन से हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं, हम प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम्स। दैट इज द फर्स्ट बेसिक टर्म। सेकेंड इज स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब एग्जैक्टली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन की, तो अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे पास 5 कॉइन्स हैं रुपीज के, अब वो कौन से हो सकते हैं? वो 1 का हो सकता है, वो 2 का हो सकता है, वो 5 का, 10 का, 20 का, दो 20 के हैं। तो हमें पता है अगर मैं आपसे मांगू कि स्टूडेंट्स मुझे 1.85 का कॉइन दीजिए, तो आप मुझे डायरेक्टली बोलोगे कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं आपको 1.85 का कॉइन दे सकूं, वो भी रुपीज का। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ये क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी है, ये जो टर्म है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए यूज की जाती है। इनका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो हमेशा स्मॉल पैकेट्स और फिक्स्ड पैकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं वैल्यू ले रही हूं ₹1, ऐसे ही मैं ₹2 ले रही हूं, ऐसे ही मैं ₹5 ले रही हूं, 10 ले रही हूं, 20 ले रही हूं। अब मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे पास -1 यूनिट हुआ, -1 यूनिट हुआ। अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती कि -1.5 यूनिट, ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मींस 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अब हम कैसे लिखते हैं? -1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, राइट? ऐसे ही लिखते हैं हम। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिक्स्ड वैल्यू में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5, 10, 20, इंफिनिटी। तो उनकी वैल्यूज हम ऐसे लिख सकते हैं, पर हम 1.5, 2.5 ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिक्स्ड वैल्यू में प्रेजेंट होंगे, स्मॉल वैल्यूज में प्रेजेंट होंगे, ना कि इन पॉइंट वैल्यूज में। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस की 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। अब एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? आप इससे डायरेक्टली समझ तो गए होंगे कि कुछ एडिशन करना है। एग्जैक्टली इसमें एडिशन करना है। अगर मेरे पास 5 बॉल्स हैं और मैं आपको बोलूं कि इन बॉल्स का मासेस है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स मैं मासेस को, अगर आप मुझे बोलते हैं कि इन सब बॉल्स का मुझे टोटल मास चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? उन सभी बॉल्स के मासेस को ऐड कर दूंगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करती हूं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी हम ऐड कर सकते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए। अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, तो आप उसके पार्टिकल्स और उसके इलेक्ट्रॉन्स व्हाटएवर इट इज, आप उनको ऐड करके टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को और
इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली करूंगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन, राइट। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्जेस है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट्स, सेम उसी के बारे में बात करेंगे, क्वांटाइजेशन। सेकेंड है हमारे पास क्वांटाइजेशन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड स्मॉल पैकेट्स। और एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज डिस्क्रीट पैकेट्स। ये सब इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्क्रीट पैकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है और मैं इसके ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहती हूँ, तो वो टोटल चार्ज मैं कैसे निकालूंगी? टोटल चार्ज मैं उसको किससे डिफाइन करूंगी या मैं उसको किससे डिनोट करूंगी? तो मैं मान लीजिए मैं उसको Q से डिनोट कर रही हूँ। तो Q मेरे पास द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटम चार्ज। इसका मतलब क्या है? अब इज इक्वल्स टू NE। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज को निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और अपना टोटल चार्ज को निकाल लीजिए। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज कंजर्वेशन। दैट इज कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है? आज तक हमने क्लास 11 तक सुनते आए हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो ऐसे ही कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहती है? दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी अप्लाई होती है। ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी स्मॉल थिंग्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के लिए एंड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए, बोथ के लिए एप्लीकेबल है। दैट इज द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट वन वाज द additivity, second one was the quantization and third one was the conservation of electric charge. Okay, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। उन्होंने कुछ स्फीयर्स के बीच में फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया था और उसे एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था एक बैलेंस से, दैट इज टोरोजन बैलेंस। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टोरोजन बैलेंस की पिक्चर। ये टोरोजन बैलेंस से जब उन्होंने अपने फोर्स को, इन फोर्स, इस स्फीयर्स के बीच में फोर्स को एक्सपीरियंस किया तो उन्होंने कुछ चीजें फॉर्मुलेट की इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। उन्होंने 2 स्फीयर्स लिए, उन 2 स्फीयर्स के मासेस को उन्होंने मींस उनको पॉइंट चार्जेस कह दिया। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए मैं एक पॉइंट चार्ज ये ले रही हूं और इसको मैं नाम दे रही हूं Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज मैं यहां ले रही हूं और इसे मैं नाम दे रही हूं Q2। ये Q1 और Q2, उन्होंने इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्जेस के नाम पे डिफाइन किया। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस हैं। अब वो फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं। ये कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, कुछ भी हो सकती हैं। तो वो जो फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। कैसे कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा, पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दी, दैट इज F is directly proportional to Q1, Q2. This was the first observation. और उन्होंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या दी कि इन दोनों के बीच में, अगर मैं बात करूं कि ये दोनों चार्जेस यहां पड़े हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस किसी डिस्टेंस पे पड़े हैं। अब मान लीजिए उस डिस्टेंस को हम R से डिफाइन करते हैं या R से डिनोट करते हैं। तो
अगर मैं बात करूं कि ये जो चार्जेस हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, और ये फोर्स जो है उन्होंने कहा कि मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² की, 1/r² के। ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दे दी। और फिर उसे थ्योरेटिकली कैसे प्रूव किया उन्होंने कहा कि मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस या इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को मैं मर्ज कर देता हूं तो मैं कैसे लिख पाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख पाता हूं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² के, राइट, डिवाइडेड बाय r² के। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि फिजिक्स में हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं लगाते हैं, यूजली हमें इसे हटाना पड़ता है। तो मैं इसे कैसे हटाऊंगी, मैं इसके जगह पर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² लिख दूंगी। अब आप पूछेंगे ये K कांस्टेंट तो है, पर इस कांस्टेंट का नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं इस कांस्टेंट का नाम लिख देती हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कांस्टेंट। ओके, अब मैं इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कांस्टेंट। अब आप एक अगेन ये क्वेश्चन है कि या ये अब जो कांस्टेंट है ये क्या पूरी डेरिवेशन में ऐसे ही चलेगा, नहीं, हम इसे रिमूव करेंगे। कैसे? अगर आपने पहले किया हो कभी कूलम्स लॉ या कभी आपने सुना हो तो इस k की एक वैल्यू होती है दैट इज k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम और फ्री स्पेस को हम सिमिलरली डिफाइन कर देते हैं। तो ये परमिटिविटी की वैल्यू है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया है फ्री स्पेस। अगर मैं बात करती हूँ फ्री स्पेस की, अगर ये दो चार्जेस फ्री स्पेस में पड़े हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी इस कूलम लॉ की। तो स्टूडेंट्स अब इस k की वैल्यू मैं यहां रख दूंगी, दैट इज, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारे पास 1/ε0 है इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अगर हम ये वैल्यू ना लगाकर ये इस वैल्यू को यहां रख देते हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास कूलम लॉ का रिजल्ट क्या आता है? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by r². This is the final result Coulomb gave. This is the Coulomb's law of electric charge. Thank you.